वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आए दिन देखने के लिए मिलता है कि पति पत्नी से, पत्नी पति से इतना ज़्यादा झगड़ा करने लगते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। मामला कोर्ट तक पहुंच जाती है। इस स्थिति में कभी कभी ऐसा भी होता है कि बरसों से ऐसा कुछ चला आ रहा होता है कि पत्नी पति को धमकी देती है कि तुमको हम बर्बाद कर देंगे, झूठे दहेज के केस में फंसा के बर्बाद कर देंगे, डोमेस्टिक वायलेंस लगा देंगे, आत्महत्या कर लेंगे, फिर तुम जेल में जो है जाके आटा पीसना। इस स्थिति को लगातार झेलते झेलते कई वर्ष बिता देते हैं पति महोदय। कभी कभी पति महोदय के प्रताड़ना से पत्नी महोदया का भी यही हाल होता है। इस स्थिति में आप पुलिस के पास भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पुलिस के पास जैसे हम जाएंगे तो पुलिस विपक्ष को बुला लेगी। यानी पति अगर पुलिस के पास जाता है तो पत्नी को बुला लिया जाएगा। फिर क्या होगा, समाज में एक बदनामी होगी, दोनों आदमी का शोषण होगा, दोनों आदमी का पैसा खर्चा होगा। इस स्थिति से आप बचना चाहते हैं और मामला कोर्ट में भी इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि इससे समाज में बदनामी होगी। बदनामी के अलावा पैसा का भी जो है ज़्यादा ह्रास होगा। इस तरह से लगातार एक घर में रहते हुए और इस स्थिति को झेलते हुए आप मानसिक शोषण का शिकार होते चले जाते हैं, शारीरिक शोषण का शिकार होते चले जाते हैं और मेंटली आप इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं कि फिर आपके पास ऐसी ताकत नहीं बचती है कि जीवन को स्वर्णिम किया जा सके। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अगर आने वाले समय में ऐसी कोई घटना की आशंका है तो इसका इत्तला आप कोर्ट को दे सकते हैं। आप जानते हैं सीआरपीसी 39 यानी सीआरपीसी का सेक्शन 39 ये इंफॉर्मेशन पिटीशन को बताता है कि आपको जो भी समस्याएं हैं उस समस्या को कोर्ट में आप जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने पिटीशन के माध्यम से। और उस पिटीशन के आखिरी में आपको लिखना होगा कि इस पिटीशन एप्लीकेशन को, इंफॉर्मेशन पिटीशन को रिकॉर्ड में रखा जाए। और जब आप ये दाखिल करेंगे, ये जब वहाँ मजिस्ट्रेट के पास देंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। उस नंबर को फ्यूचर के लिए आप अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना घटती है जिसका अंदेशा आपको है तो फिर उसका नकल निकाल के आप जो है अपना बचाव कर सकते हैं। पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, ये दोनों के लिए इक्वल रूल है, क्योंकि सीआरपीसी 39 ये जो है दोनों के लिए इक्वल है। दोनों नहीं, पूरे भारत के हैं। हम जानते हैं स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, तो स्वतंत्रता मेरी सबसे पहली अधिकार है। और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको कुछ कुछ लीगल राइट भी दिया है तो कुछ कुछ ड्यूटी भी दिया है। इन दोनों के प्रति भी हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं पति हो या पत्नी हो, जो भी हो, परिवार जब भी चलेगा तो वो बैलेंस से चलेगा। इन बैलेंस होगा तो फिर जीवन रूपी यात्रा का जो ये चाल है वो भी घट जाता है। इसलिए संभव हो सके तो दोनों बैलेंस बना के जीवन को आगे बढ़ाते हुए स्वर्णिम बनाने का कोशिश करें। अगर बनना संभव नहीं हो तो सीधा अलग हो जाना है, या फिर अलग भी नहीं होते हैं तो म्यूचुअली जो आपका अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है आपस में बैठ के उसका निराकरण करना चाहिए। फिर समस्या को जड़ से खत्म कर देनी चाहिए। तो अगर पति पत्नी के बार बार धमकी से परेशान है, हम आत्महत्या कर लेंगे, झूठे केस में फंसा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलना करेंगे, तो आपको इंफॉर्मेशन पिटीशन कोर्ट में दाखिल करके उनका नंबर आपके पास रहना चाहिए। और ये सीआरपीसी 39 सेक्शन के तहत जो है दाखिल होगा और ये आपका भविष्य में बचाव करेगा। सेम कंडीशन पत्नी के साथ भी लागू होगा। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आशा है इस ज्ञान रूपी भोजन से आपका आत्मा पावरफुल बने। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।